हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 6C के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि उन वीडियो में हमने इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले कुछ प्रमेय थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उन प्रमेयों का प्रयोग यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन में ही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए। तो बिना समय गवाए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में कोण बी बराबर 93 और कोण सी बराबर 87। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी, समांतर है ई एफ तथा बी सी समांतर है डी ई के। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस फिगर पर। देखिए, इस प्रकार से कुछ फिगर है हमारा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है इसका ए, और यहाँ पर नाम दिया हुआ है बी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई, और यहाँ पर नाम दिया हुआ है एफ। ठीक है, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कोण दर्शाए गए हैं। यहाँ पर 93 यानी 93 डिग्री का है, और यहाँ पर 87 डिग्री का कोण है, और यहाँ बाहर दिखाया गया है कोण। इस अंदर की कोण को नहीं दिखाया है, बाहर की कोण को दिखा रहा है 273 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर भी बाहर के कोण को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण है ये हमारा है 267 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में जो जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि कोण बी बराबर 93 और कोण सी बराबर 87। ठीक है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, जो यहाँ पर हमारे पास पहले से यहाँ पर फिगर में ही दर्शा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, उसे भी हम एक बार लिख लेते हैं। सिद्ध करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। पहला चीज़ हमें इसमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर हो जाए सी डी के, और सी डी समांतर हो जाए ई एफ के, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएं। ठीक है, ये पहला चीज़ हमें इसमें सिद्ध करना है। और दूसरी चीज़ इसमें हमें सिद्ध करना है कि बी सी जो है ये समांतर हो जाए डी ई के। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ए बी यहाँ पर हमारे पास है, ए बी को सी डी के समांतर और ई एफ के समांतर हमें सिद्ध करना है पहले में। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कोण ए बी सी, इस कोण की बात करें, कोण ए बी सी। ठीक है, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण सी डी ई। ठीक है, ये कोण हमारा सी डी कहाँ है, सी डी ई, इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारा। देखिए ए बी सी का मान तो हमारे पास 93 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 93 पहले लिख देंगे। और देखिए कोण सी डी ई, इस कोण का मान हमें कह रहा है। ठीक है, ये अंदर की कोण का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर अगर हम चारों तरफ से घूम जाएं तो वहाँ पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाहर 273 अंश का पहले से कोण दे दिया है, तो यहाँ पर हमारा कितना कोण होगा, यहाँ पर हमारा उतना कोण होगा जब हम 360 में से इस 273 को घटा देंगे तो हमारा कोण यहाँ पर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस 360 माइनस
273। ठीक है, ये हम 360 माइनस 273 क्यों लिखें, क्योंकि 273 बाहर का कोड है, हमें ये अंदर की कोड चाहिए। ठीक है, तो इसे 360 में से हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से अगर हम इन दोनों कोडों को जोड़ लें तो ये हमारा हो जाएगा 93 हमारे पास है। अब देखिए 360 में से अगर 273 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा, 7 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 15, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 93 और 87 बचा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ये हमारा हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 180 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा और इसमें सॉल्व हम करते हैं। देखिए कोड BCD, देखिए कोड BCD, इस कोड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कोड DEF। ठीक है, DEF मतलब इस कोड की हम बात कर रहे हैं, इस अंदर की कोड की। ठीक है, तो अब देखिए कोड BCD का मान तो हमारे पास दिया हुआ है कि 87 है। ठीक है, अब देखिए कोड DEF जो हमारा है ये तो देखिए 267 दिया हुआ है, ये बाहर का कोड है, लेकिन हमें DEF यानी अंदर का कोड चाहिए। ठीक है, तो अंदर का कोड हमें पाने के लिए यहाँ हमें 360 में से अगर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे कि 360 माइनस 267। ठीक है, ये हम घटाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए इसको अगर घटा दें तो क्या होगा, हमारे पास 87 पहले से है। ठीक है, अब देखिए 360 में से अगर 267 को घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 6 जाएगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अब ये हमारा 180 अंश हो गया। देखिए कोड ABC प्लस कोड CDE, इस कोड और इस कोड को जब जोड़ें तब हमारा 180 आया, उसके बाद इस कोड और इस कोड को जोड़े तब भी हमारा 180 आया। यानी यहाँ पर जब दोनों को जोड़ने पर 180 आ गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AB जो रेखा है हमारी CD के समांतर है और CD रेखा EF के समांतर है, यानी ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर भी 180 आ गया और यहाँ पर भी 180 आ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए AB समांतर है CD के और ये समांतर है EF के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था पहले में। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और प्रूफ करना था। देखिए BC समांतर DE, यानी इसको इसके समांतर हमें अभी इस क्वेश्चन में और एक बार सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास देखिए कोड ABC, देखिए कोड ABC इस कोड की बात कर रहे हैं, प्लस कोड BCD। ठीक है, BCD मतलब इस कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ABC हमारे पास 93 है। ठीक है, और BCD हमारे पास कितना है, 87 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, ये हमारा हो गया 180। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, आगे अगर कोड CDE, किस कोड की, CDE इस कोड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कोड DEF। ठीक है, DEF का मतलब इस कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों कोडों को हम जोड़ें तो हमारा क्या होगा, देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर कोड CDE मतलब इस कोड। ठीक है, इस कोड की हम बात कर रहे हैं, तो ये कोड हमारा कब आएगा, जब 360 में से 273 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 360 माइनस 273। ठीक है, ये हमारा पहला कोड यहाँ से CDE आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, कोड DEF, तो कोड DEF को निकालने के लिए इसमें भी 360 में से 267 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 360 माइनस 267। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 87 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर अगर घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा,
और यहाँ पर 5 बचेगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 93 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये भी हमारा 180 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 180 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। देखिए कोड BC और कोड DE, ठीक है, ये कोड और ये कोड, इन दोनों कोडों को जब हम जोड़े तब भी हमारा 180 आया। कोड D को और कोड E, ठीक है, ये अंदर की कोडों को, इन दोनों को भी जोड़े तो हमारा 180 आया, ठीक है। तो हम परमे यहाँ पर अपने पहले ही इस प्रश्नावली के पहले ही वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारा एक परमे था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, तो उसके एक ही तरफ बने कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाएं तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये रेखा, मान लीजिए ये रेखा दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक तिर्यक रेखा BC इसको काट रही है, ठीक है, तो BC के एक साइड पर बने कोणों को हम देखेंगे तो BC के एक साइड पर ये कोण B है और ये कोण C है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े तो हमारा 180 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगर CD और EF ये हमारी दो रेखाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई हमारी तिर्यक रेखा DE अगर काट रही है तो इसके भी एक साइड पर हम बने कोणों को देखेंगे, तो इसके अगर दूसरे इस साइड के अगर कोणों को दोनों को देखेंगे तो ये भी हमारा 180 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 180 आ गया, ये भी 180 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि BC जो रेखा है ये DE रेखा के समांतर है, ठीक है, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसलिए BC समांतर है DE के, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आप लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे कर लीजिए, उसके बाद इसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतःकोणों के अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चन को उतार ले तो यहाँ से हम फिगर बहुत अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतारेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ, यदि दो समांतर रेखाओं को यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए क्या हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि एकांतर अंतःकोणों के अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले जो क्वेश्चन हमारे रहते थे तो वहाँ पर हमारे पास फिगर दिया रहता था, तो हम फिगर के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें फिगर खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतःकोणों का अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो समांतर रेखा पहले हम बनाएंगे, उसके बाद उस पर एक तिर्यक रेखा को काटेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बना रहे हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर हम फिगर इसका बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर अगर हम इसका फिगर बनाए हैं तो मान लीजिए अगर हमारी ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी AB एक समांतर रेखा है और दूसरी समांतर रेखा एक CD है, ठीक है। अगर ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है, तो इस पर क्या बोल रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक तिर्यक रेखा को ला रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है।
इस तिर्यक रेखा का अगर हम नाम दे दें यल, ठीक है, इस तिर्यक रेखा का हम क्या नाम दे रहे हैं, यल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर कोणों के अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। एकांतर कोण यहाँ पर कौन कौन सा पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये कोण हमारा एकांतर बन जाएगा और ये कोण भी हमारा एकांतर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एकांतर अंतः कोणों के अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का हम सबसे पहले एकांतर कोणों का अर्धक लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम अर्धक ले लें तो इसका अर्धक ये मान लीजिए हमारे पास है, और इसका अगर अर्धक देखें तो मान लीजिए इसका अर्धक ये है, ठीक है। अब इसका अगर नाम देना चाहें तो हम इसका नाम दे देंगे, ठीक है। इसका नाम हम देंगे आर और इसका नाम देंगे एस और इसका नाम दे देते हैं हम P और इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। समझ लीजिए। अब देखिए ये हमारा पूरा फिगर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फिगर ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतः कोणों के अर्धक समांतर होंगे, ठीक है। देखिए एकांतर कोण ये दोनों थे तो इनके अर्धक हम ये बनाए हैं PR रेखा, ठीक है, ये हमारा अर्धक था और यहाँ पर QS रेखा हमारी अर्धक थी, ठीक है। तो इन दोनों को हमें आपस में समांतर, यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर बनाए हुए हैं उसको हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम जो चीज़ें फिगर में बनाए हुए हैं उसे एक बार हम लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये समझ में आ सके कि ये क्या चीज़ें हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना लिखेंगे यहाँ पर, माना AB समांतर CD, ठीक है। कह रहा था कि दो समांतर रेखाएं खींचे तो हम दो समांतर रेखा AB समांतर CD खींच दिए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि माना AB समांतर है CD तथा तिर्यक रेखा यल इनको P तथा Q पर काटती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि तिर्यक रेखा यल इनको P तथा Q पर काटती है, तिर्यक रेखा है ये इसको P पर काट रही है और Q पर काट रही है, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण APQ तथा कोण PQD के अर्धक क्रमशः, क्या लिखेंगे, क्रमशः PR तथा QS हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम क्या लिख रहे हैं कि कोण APQ, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं, इसका अर्धक क्या हमारा है, PR है, और कोण BQD, इस कोण का अर्धक हमारा क्या है, QS है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लिखे हैं कि APQ तथा PQD, ठीक है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों का अर्धक हमारा PR और QS है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसे भी एक बार अगर लिख दें तो बेहतर होगा हमारे लिए। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि ये जो PR जो है ये हमें समांतर सिद्ध करना है QS के, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति का मतलब होता है कि हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उपपत्ति यहाँ पर लिख दे तो आगे सॉल्व हम करते हैं। क्या लिखेंगे, कोण QPR बराबर हाफ कोण APQ, ये हम कहाँ से लिखे, देखिए आप लोग, कोण QPR, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, QPR, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं। कोण QPR जो है ये हमारे हाफ कोण APQ के बराबर है। क्यों हम ये बराबर लिखें, क्योंकि ये PR रेखा इसका अर्धक था, ठीक है। तो इस कोण को या इस कोण को, इन दोनों में से किसी एक कोण को हम इस कोण के आधे के बराबर लिख सकते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको मान लें कि हमारा समीकरण नंबर 1 है
ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या लेंगे, यहाँ पर कोड पी क्यू एस बराबर हाफ कोड पी क्यू डी। ये हम कहाँ से लिख दिए हैं, हाफ कोड पी क्यू डी। देखिए यहाँ पर कोड पी क्यू एस, कोड पी क्यू एस, इस कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोड हमारा जो बराबर होगा पी क्यू डी के, हाफ कोड पी क्यू डी के बराबर हुआ, क्योंकि ये क्यू एस रेखा जो है इसका अर्धक था, ठीक है। तो इस कोड या इस कोड को हम कोड पी क्यू डी के हाफ के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कोड जो पी क्यू डी है ये बड़ा कोड, ठीक है। और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग ए पी क्यू ये कोड, ठीक है। ये दोनों कोड हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा एकांतर कोड है। तो ए पी क्यू की जगह पर हम पी क्यू डी लिख सकते हैं, या पी क्यू डी की जगह पर ए पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कोड पी क्यू एस बराबर हाफ कोड पी क्यू डी की जगह पर, इस कोड की जगह पर हम ये कोड लिख रहे हैं ए पी क्यू, ठीक है। कोड ए पी क्यू, ठीक है। अब इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 मान लें और इसका अगर हम कारण देना चाहें तो इसका कारण क्या देंगे, एकांतर कोड, ठीक है। एकांतर कोड की वजह से हम इसे लिखे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये हम क्यों लिखे थे, ये हमारा एकांतर कोड था इसलिए हम इसको लिख दिए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, ठीक है। देखिए समीकरण, इस पेन से लिख दें, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 व 2 से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में हमारा दाहिना पक्ष जो है ये हाफ कोड ए पी क्यू है, और समीकरण 2 में भी हमारा दायां पक्ष हाफ कोड ए पी क्यू है, ठीक है। तो हमारा जब दाहिना पक्ष बराबर हो जाता है तो हम बायां पक्ष को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं कि जब हमारा दाहिना पक्ष बराबर हो जाए तो हम बाएं पक्ष को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोड क्यू पी आर बराबर कोड पी क्यू एस, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 लिखे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम ये चीज़ें लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोड क्यू पी आर, कोड क्यू पी आर ये कोड हमारा है, और कोड पी क्यू एस ये कोड हमारा है। तो ये दोनों कोड आपस में हमें, ये देखिए ये कोड और ये कोड आपस में हमें एकांतर कोड दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम जानते हैं कि अगर कोई भी समांतर रेखा रहेगी और वहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है, एकांतर कोण बन रहा है, तो वहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं होंगी ये हमारी समांतर हो जाएंगी। ये हम परिमेय 4 में पढ़े थे, ठीक है, कि जब एकांतर कोण हमारे बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर जो दोनों रेखाएं होंगी वो हमारी समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एकांतर कोण था ये दोनों, तो ये दोनों देखिए यहाँ पर बराबर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये दोनों अगर बराबर आ चुके हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी आर जो है ये क्यू एस के समांतर है, ठीक है। तो अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रेखा क्यू एस, ठीक है, रेखा क्यू एस तथा पी आर को तिर्यक रेखा यल काट रही है, ठीक है, यल काट रही है जिससे बने एकांतर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एकांतर कोण क्यू पी आर तथा कोण पी क्यू एस बराबर हैं, ठीक है, क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख दें। अब ये अगर हमारा दोनों कोण ये अगर हमारा बराबर आ गया है, ठीक है, और ये दोनों कोण हमारे एकांतर थे, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से कि ये जो हमारी पी आर रेखा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पी आर रेखा हमारी जो है ये क्यू एस रेखा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आप लोग अगर पहला वीडियो देखे रहेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग को परिमेय नहीं पता होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब देखिए
अब आज का हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी क्वेश्चन मैं आज पढ़ाया हूँ ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से अपना आगे का पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।